अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चौधरी बरादरान की सुलह हो गई है। सुलह कैसे हुई है और क्या मामला तय हुए हैं? क्या परवेज़ इलाही काफ लीग में वापस आने लगे हैं? पीटीआई के सदर हैं इस वक्त, जेल से तो रिहा हो गए। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान मुलाकातें भी हुई हैं। जेल में भी चौधरी परवेज़ इलाही से मिलने चले गए थे चौधरी शुजात हुसैन, और चौधरी शुजात हुसैन ने ही परवेज़ इलाही की रिहाई में रोल प्ले किया है। और उसके बाद फिर मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात के घर चले गए हैं चौधरी परवेज़ इलाही शुक्रिया अदा करने, और जो तर्जुमान है काफ लीग के गुलाम मुस्तफ़ा मलिक, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि दोनों में सुलह हो गई है। लेकिन ये भी इतलात मिल रही हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ने बाज़ाब्ता तौर पर दावत भी दे दी है चौधरी परवेज़ इलाही को कि वो काफ लीग में वापस आएँ। अब चौधरी परवेज़ इलाही ज़ाहिर वक्त मांगा है, इस पर डिस्कशन चल रही है। अभी मामलात फ़ाइनल नहीं हुए। हतमी इनकार भी नहीं किया चौधरी परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन को, लेकिन एक रुकावट है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए। चौधरी परवेज़ इलाही ने रगड़ा भी खाया पीटीआई की वजह से, और जेल भी काटी, सिंध असम्बली में मार भी खाई, और हमला भी हुआ टूटे बाजू के साथ। वो जो व्हील चेयर पर जा रहे थे, तस्वीर वीडियो आपने सब ने देखी थी। जेल में बीमार आदमी, बुज़ुर्ग हो गए हैं अब परवेज़ इलाही भी। तो इन्होंने इतना अरसा जेल काटी है पीटीआई की खातिर, पीटीआई की वजह से। और चौधरी परवेज़ इलाही एक्चुअली लालच में मारे गए। छोटी सी लालच थी, बज़ाहिर एक लालच थी छोटी सी कि वज़ीर आला बनूँ दोबारा से। एक मरतबा वो वज़ीर आला बन चुके हुए थे, लेकिन दोबारा वज़ीर आला बनने के चक्कर में पीटीआई में चले गए। और कहा जाता है कि मुनिस इलाही साहब जो हैं, जो परवेज़ इलाही के फ़र्जंद हैं, उन्होंने प्रेशराइज़ करके, बाप पे दबाव डालकर, प्रेशर डाल के उनको काफ लीग छुड़वा के पीटीआई में लेके गए। और वज़ारत आला भी चंद दिनों की रही उनके पास, उसके बाद वज़ारत आला भी नहीं रही। तो इसी तरह फिर पीटीआई के सदर बना दिए गए। लेकिन सदर भी कैसे? एक अलामती सदर हैं, न होने के बराबर हैं। कि परवेज़ इलाही जेल में चलो पड़े थे तो पीटीआई वालों ने, सदर जेल में हैं, पीटीआई वालों ने कभी परवेज़ इलाही के लिए मुज़ाहरा किया? वो इमरान खान के लिए मुज़ाहरा अब नहीं कर सकते। जो 9 मई के वाक़यात इन्होंने किए, इन्होंने जो पीडीएम के दौर में जो इमरान खान ने कॉल दी थी इस्लामाबाद की तरफ कि भाई डी चौक तक पहुँचो, जो हंगामा आराई और तोड़ फोड़ इन्होंने की, जला घेराव इन्होंने किया था, पुरतशद्दुद एक तहरीक बन गई थी। तालिबान इनमें घुस आए थे, मुसल्लह लोग इनमें घुस आए थे, बड़ा हमला, बड़ा दंगा फसाद करने का प्लान बनाया गया था। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उस वक़्त की। तो अब पीटीआई ने 9 मई के बाद ऐसा पीटीआई को रगड़ा आया है कि पीटीआई के लोग अब मुज़ाहरा करने से पहले 1000 मरतबा सोच रहे हैं। पीटीआई के कुछ मशवरे कुछ लोग ऐसे दे रहे हैं क़यादत को कि जी कॉल दें, मुज़ाहरे के, एहतजाज की कॉल दें। पार्लियामेंटेरियन जो हैं पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स, वो सिर्फ पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक, ये 200 मीटर भी नहीं है। पार्लियामेंट का गेट और सुप्रीम कोर्ट का गेट 200 मीटर राउंड अबाउट, इससे आगे पीछे ही होगा। तो वहाँ तक वॉक कर रहे हैं 200 मीटर की, और वो भी रेड जोन में, शायरा दस्तूर पर, सुप्रीम कोर्ट के आगे, पार्लियामेंट के आगे। तो ये कौन सा एहतजाज हुआ? तो अवामी एहतजाज की कॉल पीटीआई अब नहीं दे सकती, और इसलिए परवेज़ इलाही के लिए भी नहीं दी, और इमरान खान के लिए इवन नहीं कर रहे एहतजाज। इमरान खान के लिए रिहाई के लिए वकला उनके कोशिशें नहीं कर रहे, क्योंकि वो लीडर बने फिर रहे हैं। तो पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफात चल रहे हैं। बहुत सारे लोग, पार्टी के जो रहनुमा हैं इस वक्त जो लीड कर रहे हैं, उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर,
इन पर दबाव डाल रहे हैं, इनसे मुतालबात कर रहे हैं कि भाई आप खान साहब के रिहाई के लिए एहतजाज की कॉल दें, कोशिशें करें। आप कोशिशें नहीं कर रहे। फवाद चौधरी और बहुत सारों ने ये भी कहा है कि भाई ये सीरियस है ही नहीं इमरान खान को छुड़वाने के लिए, रिहाई के लिए। वो तो दुआएं कर रहे होंगे कि भाई अंदर ही पड़े रहें ताकि हम बाहर लीडर बने फिरते रहें और क़यादत करें पीटीआई की। तो ये हाल है पीटीआई का। तो परवेज़ इलाही के लिए क्या करना था? इन्होंने कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो परवेज़ इलाही के लिए फिर भी अपने बड़े भाई कज़न हैं चौधरी शुजात हुसैन, और परवेज़ इलाही बहनोई भी हैं चौधरी शुजात हुसैन के। तो बिलाखिर चौधरी शुजात हुसैन को एहसास हुआ, दर्द हुआ चौधरी परवेज़ इलाही का कि भाई सारी ज़िंदगी छोटे भाई की तरह गुजारी है, रहा है मेरे साथ, और साले बहनोई भी हैं, कज़न भी हैं सक्के, बिल्कुल भाइयों की तरह। चौधरी बरादरान, इनका नाम ही एक पड़ गया है चौधरी बरादरान। जिस तरह शरीफ बरादरान होता है, इस तरह चौधरी बरादरान कहा जाता है। तो इतनी कुर्बत, इतना ये अंडरस्टैंडिंग पूरी ज़िंदगी की, बचपन से लेके, बिल्कुल बचपन से लेके इस उम्र तक ये भाइयों की तरह रहे हैं। और बचपन में तो ज़ाहिर है खेल कूद इकट्ठे करते थे, पढ़ते भी थे, और बिल्कुल भाई थे ना। तो अब ये तल्लुकात इनके ख़राब हो गए। शुरू में लोग ये समझे थे कि ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और चौधरी शुजात हुसैन ने भेजा है चौधरी परवेज़ इलाही को पीटीआई में ताकि पीटीआई पर कब्ज़ा करें। लेकिन बाद में जब हालात इनके देखे हमने कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर पुलिस के छापे पड़ रहे हैं और चौधरी शुजात हुसैन हुकूमत में हैं, जब चौधरी शुजात हुसैन हुकूमत में हों और चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर छापे पुलिस मारे, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? तो चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया जो हैं, जो चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा हैं, वो तो ये बातें करती रही हैं मीडिया में कि ये चौधरी सालिक हुसैन, जो चौधरी शुजात हुसैन के फ़र्जंद हैं, वो ये छापे पुलिस के करा रहे हैं, हमारे घरों पर रेड करा रहे हैं। तो ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं। तो इनके तल्लुकात वाकई ही बिगड़ चुके थे, बोलचाल तक बंद थी, और एक दूसरे के पास आना जाना भी बंद था, एक दूसरे पर यानी इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही थी। अब चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ेपन का मुजाहरा करके चौधरी परवेज़ इलाही से मिलने गए थे जेल, जब वो जेल में थे, और उनको कायल किया कि आप बाहर आ जाएं और ख़ानदान को तो कम से कम बचाएं। सियासत पे बात करेंगे बाहर जब आप आएंगे तो, लेकिन फ़िलहाल ख़ानदान हदफ है कि ख़ानदान को बचा लें और मुत्तहद कर लें। फिर से दो हिस्सों में बट गया है, दो टुकड़े हो गया है ख़ानदान, और ये फिर छोटे जो हैं हमारे बाद फिर वो इससे भी और भी दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। इसलिए ज़रूरी है कि ख़ानदान में सुलह होनी चाहिए। उसके बाद परवेज़ इलाही राज़ी हुए और चौधरी शुजात को इजाज़त दी कि आप कोशिशें करें। चौधरी शुजात हुसैन के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने कोशिशें की तो परवेज़ इलाही तब बाहर आए हैं। अब परवेज़ इलाही साहब चले गए थे चौधरी शुजात हुसैन का शुक्रिया अदा करने उनके घर पे, और चौधरी शुजात हुसैन ने बाज़ाब्ता उनको दावत भी दी है कि काफ़िले में वापस आ जाएं, आपके लिए जगह मौजूद है। लेकिन अभी हाँ न में जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सुना है, लोग कह रहे हैं, इतलात ये हैं कि मुनिस इलाही साहब नहीं चाहते कि काफ़िले में वापस जाएं परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही, और उनका अपने वालिद पर अभी भी दबाव मौजूद है, प्रेशर मौजूद है कि आप काफ़िले में हमें नहीं जाना चाहिए और हमें पीटीआई में सियासत करनी चाहिए। लोग ये भी बातें कर रहे होते हैं कि जो पीटीआई पर कब्ज़े के ख्वाहिशमंद हजरात हैं पीटीआई के अंदर, उनमें परवेज़ इलाही को भी समझा जा रहा होता है कि ये भी सदर तो हैं इमरान खान के बाद। ज़ाहिर है इमरान खान का कोई पार्टी संभालने वाला तो कोई नहीं है, उनके बेटे तो पार्टी नहीं संभाल सकते, न उनकी एक्स वाइफ न मौजूदा वाइफ। इसलिए क्योंकि लीडरशिप चाहिए ज़ाहिर है, और परवेज़ इलाही इसमें कोई शक नहीं है, एक मंजे हुए सियासतदान तो हैं। हर बंदा इंसान है, गलती करता है, सियासी गलतियां होती है, सबसे होती हैं। कोई परवेज़ इलाही ने ये सियासी गलती, मेरे ख़्याल में सियासी गलती है परवेज़ इलाही की, लेकिन हिकमत अमली परवेज़ इलाही की क्या है, आगे परवेज़ इलाही ने क्या सोच कर गए हैं, ये तो परवेज़ इलाही को ही पता होगा। इसलिए बज़ाहिर मैं कह रहा हूँ कि बज़ाहिर हमारी नज़र में ख़ानदान को तकसीम कर दिया था
और एक दूसरे से इतने दूर चले गए थे। वजारत आला भी कोई कुछ लंबे अरसे तक कोई नहीं चली, और फिर सदारत भी जो है पीटीआई की वो भी ऐसे ही अलामती सदारत है। ये जो पीटीआई के लोग जो वकला और ये जो पार्लियामेंट में उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर और ये जो लीडरशिप कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, फ़ैसले कर रहे हैं, तो क्या परवेज़ लाई से हर फैसले में परवेज़ लाई को इजाज़त लेंगे? हालांकि लेनी चाहिए, सदर हैं वो पार्टी के, लेकिन ऐसा कुछ नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो अलामती ही सदर बने। तो ये अच्छी खबर है कि चौधरी बरादरान का जो ख़ानदान है वो कम से कम आपस में मुत्तहिद हो गया है, दोबारा सुलह हो गई है। अब सियासत अगर परवेज़ लाई नहीं आते काफ लीग में, सियासत पीटीआई के साथ ही कर रहे हैं, तो भी वो उनको ज़ाहिर है इतना तो प्रेशर नहीं डालेंगे, वो उनको इजाज़त होगी, लेकिन ख़ानदान कम से कम अब चौधरियों ने बचा लिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।